Welcome back to the channel Commerce Heroes classes and we are continuing with our topic that is goodwill. So this is part 2 of the video. सबसे पहले part 1 of the video को देखना and then continue with the part 2 of the video. तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे with the topic of the goodwill जिसके अंदर हम goodwill के अंदर क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है उसकी एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखी थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ और एडजस्टमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ऐड वाली साइड में सबको हमने लॉजिकली समझ लिया कैसे ट्रीट करना था। आगे हम समझेंगे सर लेस वाली साइड के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों के बचे हैं जैसे कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो दोस्तों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उन इन्वेस्टमेंट से हमारे पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, ठीक है। लेट सपोज आपने क्या कर रखा था कि अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी, एक प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी जिससे आपके पास क्या आ रही थी, रेंटल इनकम आ रही थी, ठीक है। क्या आ रही थी, रेंटल इनकम आ रही थी। या मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे तो उससे आप लोग क्या कमा रहे थे, डिविडेंड की इनकम अर्न कर रहे थे। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कंपनी परचेज करने के लिए आया हूँ तो तुम्हारी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो मेरी थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो इनकम है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, आपकी पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिख रखी है जिसके वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रहा है। अब भाई मैं तुम्हारी बिजनेस लेके जा रहा हूँ, कौन सा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर चला जाऊंगा जिससे तुम्हारी रेंटल इनकम वगैरह आ रही है, मैं वो परचेज नहीं कर रहा। मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, बिजनेस परचेज कर रहा हूँ। और जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी से रेंट जो आ रहा है दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस से थोड़ी ना आ रहा है। वो बिजनेस से पैसे जो कमाए थे उससे आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, रेंटल इनकम आ गई। अब वो आपका बिजनेस थोड़ी ना है दोस्तों, आपका बिजनेस है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैंने आपको आपका बिजनेस दिया था। तो कुछ ऐसी इनकम्स है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो आपके नेट प्रॉफिट में क्या है, एडेड। तो मैं आपका बिजनेस परचेज करने के लिए आया हूँ तो मैं उसको क्या करूंगा, जल्दी से बताओ, माइनस कर दूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट इफ नॉट डिडक्टेड, ये आपको मैं सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन है उसके अंदर बताऊंगा। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, दोस्तों कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का खर्चा आपने माइनस नहीं कर रखा क्योंकि वो आगे पे करना था, अभी आपने पे नहीं कर रखा। मैं सडनली आपकी कंपनी परचेज करने के लिए आ गया लेकिन आगे मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस पे तो करना पड़ेगा ना, आगे मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा पे करना पड़ेगा। तो वो मैं तुम्हारे नेट प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा क्योंकि अभी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रखा था जिस वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ रहा था बिकॉज आपने पीएनएल के डेबिट में एक खर्चा नहीं दिखा रखा था और आगे चल के मुझे वो खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे नेट प्रॉफिट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए, यस। तो बहुत सिंपल था, ध्यान से देख लेना, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्या समझाई है, डिटेल में समझाई है। अब देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले करते हैं, एक और चीज़ समझ लो, एक और चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल। जब भी आप किसी कंपनी की वैल्यू ऑफ गुडविल निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल लेंगे दोस्तों, हमें प्रॉफिट गिवन होंगे 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के एज पर द क्वेश्चन। अगर मेरे को पीछे 3 साल के क्वेश्चन है तो उन सारे 3 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 ईयर्स के हैं तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे किसको, एवरेज प्रॉफिट को, तो आपकी क्या निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आती है, ठीक है। चलो आगे, मतलब सीधी सी बात है, उस बंदे की जो भी गुडविल वगैरह जितना भी उसका जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट का आप कितने सालों का एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर उसका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, मान लो अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया वो निकल के आया 50,000, तो अगर मैं उसकी गुडविल निकालूं तो सर उसका एवरेज प्रॉफिट था 50,000 और मैं उसको उसकी गुडविल की वजह से पता है कितने पैसे देकर आ रहा हूँ, मान लो 3 ईयर्स के मैं उसको पैसे देकर आ रहा हूँ, 3 सालों के प्रॉफिट्स के पैसे देकर आया, कितने पैसे, 1.5 लाख रुपीज़। तो उसकी गुडविल कितनी है, 1.5 लाख रुपीज़। मतलब मैं उसके प्रॉफिट का कितना उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, 3 गुना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, दैट इज 1.5 लाख रुपीज़ उसकी गुडविल है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों के लिए उसके प्रॉफिट्स को आप लोग क्या कर रहे हो दोस्तों, परचेज कर रहे हो, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
they decided to take Dara into partnership from 1st April 2022 for 1/4 share in the profits। ठीक है, तो तीन फ्रेंड्स थी, सारा तारा जारा, उन्होंने क्या सोचा कि दारा को भी बिजनेस में ले लेते हैं और कितना प्रॉफिट देंगे इसको, 1/4 शेयर देंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट आप या तो 3 साल का ले लो या फिर 4 साल का लो, लेकिन कौन सा वाला लेना है जो कि हायर है। तो मतलब हम क्या करेंगे, पहले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी हायर होगा ना उसको हम अपने क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, कंपनी के 4 साल के आपको पीछे के प्रॉफिट्स गिवन है, 4 साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है। तो सबसे पहले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो पीछे के 3 साल कौन हो गए, 48 30,300 एंड 31,200। इन सबको आपने प्लस करा, इसको डिवाइडेड बाय 3 करा, तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का कितना आया, 36,500। 4 साल में इन चारों साल के प्रॉफिट्स को लिया, इसको डिवाइडेड बाय किससे करा, 4 से करा, बिकॉज 4 साल है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 37,925। दोस्तों बड़ा कौन सा है, 36,500 बड़ा है या 37,925 बड़ा है? ऑब्वियसली 37,925 बड़ा है। तो इस वाले एवरेज प्रॉफिट को आप यूज करोगे गुडविल निकालने के लिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होएगा फिर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या लेना है, 37,925 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका गुडविल का, 75,850। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये तो थोड़ी सी इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट वाली इलस्ट्रेशंस करते हैं, जैसे मान लो इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो, रमेश परचेज भारत बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। रमेश ने भारत बाबू का बिजनेस परचेज करा। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट, देखो फर्म की गुडविल किस हिसाब से वैल्यू करोगे, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। 2 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, और किसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पीछे कितने सालों के प्रॉफिट्स देने आपको, कितने सालों का एवरेज लेना है, 3 सालों का एवरेज लेना है, तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, फिर गुडविल निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे रूल आ रहा है एडजस्टमेंट्स का। अब अगर मैं साल 2020 की बात करूँ तो प्रॉफिट कितना था, 1 लाख का कंपनी में, उसके अंदर दोस्तों लेकिन एब नॉर्मल गेन था, कुछ ऐसा प्रॉफिट था, कुछ ऐसा गेन था जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। अगर मैं उस बिजनेस को अब परचेज करूंगा तो क्या वो गेन मुझे अगले साल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरी निगाहों में उस कंपनी का एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, सर 1 लाख रुपए कंपनी ने कमाया और 10,000 रुपए का जो एबनॉर्मल गेन है वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरी नजर में वो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, ओनली 90,000, बिकॉज ये एबनॉर्मल गेन दोस्तों मेरे को नहीं मिलेगा ना अगले साल। हो सकता है तुमने लॉटरी परचेज करी, तुम्हारी 10,000 की लॉटरी निकल गई, जरूरी थोड़ी ना मेरी भी नेक्स्ट मंथ क्या, नेक्स्ट ईयर क्या निकलेगी, लॉटरी निकलेगी। 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 1,10,000 का। उस प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, मतलब इसके अंदर हमने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा था कितने का, 20,000 का। सोचो कंपनी के अंदर फायर लग गई थी जिस वजह से कंपनी को 20,000 का लॉस हुआ। क्या जब मैं कंपनी परचेज कर लूंगा तब भी फायर लगेगी क्या, नो सर। तो एबनॉर्मल, ये आपका जो प्रॉफिट है उसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इस वाले प्रॉफिट को मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज 1,30,000 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के लिए 1,30,000 का मैं प्रॉफिट लूंगा। 2022 की अगर मैं बात करूं कितना प्रॉफिट था, 85,000 का, इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ, नॉन बिजनेस इनकम, सर ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। मान लो आपको एक रेंट की इनकम हो रही थी कितने की, 5,000 रुपए की। तो जब मैं आपका बिजनेस परचेज करूंगा तो क्या ये रेंट की इनकम तुम लोग अपने पास ना लेके मेरे को दोगे क्या, दोगे क्या अपनी रेंट की इनकम, नहीं दोगे ना। तो फिर क्या करो, तुम्हारा जो प्रॉफिट है 85,000 उसके अंदर इंक्लूडेड था ये 5,000, तो मैं उसको माइनस करूंगा। अगर वो लिखा होता ना एक्सक्लूडेड, यहाँ पे अगर वर्ड लिखा होता है एक्सक्लूडेड, तो ना तो 5,000 को प्लस करना था ना 5,000 को माइनस करना था। वर्ड्स के ऊपर फोकस करो। इसमें भी लिखा है इंक्लूडेड, इसके भी अंदर लिखा है आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करने के बाद। अगर लिखा होता है एक्सक्लूडेड, एग्जामिनर बहुत तेज होता है, तुम लोगों ने रट्टे मार रखे होंगे इंक्लूडेड इंक्लूडेड की, लेकिन अगर उसने गलती से एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूडेड, उसने गलती से क्या मतलब, उसने इंटेंशनली जानबूझ के तुम लोग गलती करो, उसने वर्ड लिख दिया एक्सक्लूडेड। 85,000 एक्सक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000। तो ना तो आपको प्लस करना ना तो आपको माइनस करना, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ना ही हमने उसको प्लस करा ना ही हमने उसको माइनस करा। ठीक है,
तो कंसिडर नहीं करना। अभी क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए माइनस करा 80,000, इन तीनों को प्लस करोगे कितना आ गया, 3 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय 3 करा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर्स परचेज, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज की। सो सिंपल, इट वॉज सो सिंपल। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, IMP। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको IMP मार्क करवा रहा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के टाइम, जब 4-5 डेज होते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए, तो सिर्फ इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऑब्वियसली सारी बुक थोड़ी ना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करने चाहिए क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट, जो आपसे नहीं बनते, हाथों से नहीं निकलते, उनको दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंसंट्रेट। ठीक है, सिमरन परचेज अनिता's business on 1st April 2022. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase. 3 year purchase, 3 सालों के पैसे देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, 4 साल का लेना है, तो डिवाइडेड बाय 4, 4 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ टीनाज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर, ये दोस्तों 4 साल के आपको प्रॉफिट्स गिवन है, तो हमने क्या करा, 4 साल के डेटा को लिखा, 4 साल के प्रॉफिट्स को नोट करा। अब देखो नीचे क्या है, एडजस्टमेंट। दोस्तों इसी के तो सबसे ज़्यादा मार्क्स है, इन 3 पॉइंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स है। अब तुम लोग बोलो सर इतना सिर्फ हमने प्रॉफिट लिखा तो उसके कोई मार्क्स, नो सर, नो मार्क्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो दोस्तों कौन से साल की बात कर रहा है, सबसे पहले फोकस करो ना, 2019 मतलब इस साल की बात हो रही है। एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। दोस्तों क्या मेरा बिजनेस एसेट बेचने का है क्या, क्या मैं हर साल अपने बिजनेस में एसेट्स को बेचता रहता हूँ क्या, इतना खाली है क्या है, कभी भी बिजनेस का एसेट्स को बेचने का काम नहीं होता ना सर हमारा, अदर देन रियल स्टेट बिजनेस, अदर देन रियल स्टेट बिजनेस। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी ना बोल रखा है इनका रियल स्टेट बिजनेस है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, रियल स्टेट बिजनेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बेची, एसेट्स को बेचा, और बाई चांस उनका क्या हो गया, सब प्रॉफिट आ गया 10,000 का। अब मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी बिजनेस की इनकम देखूंगा कि ये जो तुमने बाई चांस किसी एसेट को सेल कर दिया इस साल, तो आपको 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, भाई मैं तो तुम्हारी बिजनेस की इनकम देखूंगा ना। और इसके अंदर क्या है, ये 10,000 रुपीज़ इस 90,000 में एडेड है, इनकम में एडेड है, तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, माइनस करूंगा। ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, दिस इज माय एबनॉर्मल गेन, दिस इज माय एबनॉर्मल गेन। तो अब मेरे लिए प्रॉफिट कितना है, जब मैं आपकी कंपनी परचेज करने के लिए आऊंगा तो मैं आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना देखूंगा, 90,000 नहीं, मेरे हिसाब से आपकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए दैट इज 80,000 फॉर मी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। A machine was destroyed in accident and 30,000 was written off as loss in the profit and loss account. बाई चांस कंपनी में एक एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से हमारी एक मशीन के अंदर मान लो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, लैपटॉप यूज़ करते थे, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से 30,000 का वो जो लैपटॉप था सर वो एकदम ज़ीरो हो गया सर। अभी बाई चांस होने वाला खर्चा है, कभी कभार होने वाला खर्चा है, कभी कभार होने वाला खर्चा है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो ये किस में डला होगा, हमारे पीएनएल के डेबिट साइड पे गया होगा, जिस वजह से मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 से क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, जब आपकी कंपनी परचेज करूँगा तो 30,000 को ऐड करूँगा और आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना निकालूंगा, 1,90,000। आई होप ये समझे होगे आप लोग। नाउ ये वाला पॉइंट कुछ हट के, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म्स एसेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। देखो कोई भी कंपनीज होती है ना, वो हमेशा अपने एसेट्स को क्या लेती है ना, इंश्योरेंस लेती है। अब जैसे मान लो आपका कोई बहुत बड़ा सा गोडाउन है, ठीक है, उसके अंदर आपकी क्लोथ्स, आपके जो कपड़े या आपके जो रॉ मटेरियल है, आपका जो फिनिश गुड्स है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है, और गोडाउन के अंदर। अब उसके अंदर ऑन एन एवरेज हर साल 2 करोड़ का माल पड़ा रहता है। अब बाई चांस अगर कभी गोडाउन में आग लग गई तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंपनीज क्या करवाती हैं, उसका इंश्योरेंस करवाती है, गोडाउन का क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। एक स्मॉल सा अमाउंट आपको पे करना है प्रीमियम का, लेट सपोज 1 लाख रुपए हर साल का पे करना है, लेकिन आपके ऊपर जो बर्डन है ना 2 करोड़ के स्टॉक का, कि कभी वो जीरो हो जाए, वो क्या हो जाता है, खत्म, क्योंकि आपने जो रिस्क है ये किसको ट्रांसफर कर दिया, सामने वाली कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है ये वाला आपने रिस्क। तो गलती से क्या हो गया, फॉर्म्स एसेट्स, इस साल आपने अपनी एसेट्स को इंश्योरेंस करवाना भूल गए ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब भूल गया, निकाल, दिमाग से स्किप हो गया, होता है ना कभी कभार कोई छोटी छोटी चीज़ हम लोग क्या होता है भूल जाते हैं। तो इस साल कंपनी ने 31 मार्च 2020 के अंदर इसको एक प्रीमियम पे करना था, कितने का, 10,000 रुपये का, जो कि ये पे करना भूल गई। अब एक खर्चा था 10,000 का जो कंपनी ने पे नहीं करा, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 से ज़्यादा आ रहा होगा।
अब जब मैं ये कंपनी को तुम्हारे को परचेज करूंगा तो 10,000 मुझे पे करने पड़ेंगे। तो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2021 का, उसमें मैं माइनस करूंगा 10,000, बिकॉज एक खर्चा था जो कि आप लोगों ने माइनस नहीं कर रखा। तो कितना प्रॉफिट आ गया? 1,70,000। और 31 मार्च 2022 के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन सबको प्लस करा, 4 साल का था, डिवाइडेड बाय 4 करा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,65,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई बाय 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 साल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया? 4,95,000। थोड़ा सा आई नो मैं क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा उसके बाद उस क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं नाउ, लेट्स एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी कवरिंग मोर सच क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। अभी जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लो, रिवाइज कर लो, अच्छे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद द इलस्ट्रेशन नंबर 6, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के, एंड नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बाय बाय दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय।